हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 394 क्लास। हर क्लास में हम विचारों के स्टफ के माध्यम से आप सब लोगों को, आप सब विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, जिस चीज़ की आप चाहत कर रहे हो उससे मुलाकात करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फाइटिंग करनी है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी से फाइटिंग करना चाहता है, वो उसके लिए तैयारी करता है। अब यहाँ पे जो तैयारी है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इस संसार में सफलता के संबंध में जो तैयारी है उसकी 3 कैटेगरी है। एक तैयारी वो है जो आपको अपने एंड पर ही लड़नी है। वो तैयारी के संबंध में व्यक्ति हमेशा संकोच करता है। ऐसी कोई तैयारी जो आपने अपने आप से करने वाली लड़ाई के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करते। यदि आप अपने आप को अपने से अलग नहीं करेंगे तो आप अपने लिए तैयारी नहीं करेंगे। मीन्स अपने आप से की गई लड़ाई आपको विशेष रूप से महान बनाएगी, और व्यक्ति इस संबंध में अपने आप से लड़ाई नहीं करता। और यही एक ड्रॉबैक है सफलता को प्राप्त ना करने का। अपने आप से यदि आप लड़ाई नहीं कर रहे, अपने आप को तुम चेंज नहीं कर रहे, अपने आप को तुम पहचान नहीं रहे, अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिटेड से अनलिमिटेड के दायरे में नहीं डाल रहे, मीन्स इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। लेकिन यदि हमने ये बिलीव डाल रखी है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गुरु आपको समझा नहीं सकता कि ये काम आप कर सकते हो। जब तक कि आप अपने बिलीव को, अपने आप से अगर लड़ाई करने को आप तैयार हैं, अपने आप को अगर आप चेंज करने को तैयार हैं, तो गुरु आपको चेंज कर सकता है। यदि आप अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है तो गुरु आपको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को समझना किसी भी महान उपलब्धि को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपने आप को समझ जाएंगे तो काम करना आसान होगा। यदि आप अपने आप को समझने से इनकार करेंगे और दूसरों को समझने का प्रयास करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। दूसरों की परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस की तुलना ना करें। दूसरा जो पॉइंट है, दुनिया की रेस में अपने आप से जीत जाना ही सबसे बड़ी जीत है। दुनिया की रेस में अपने आप से जीत जाना ही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा पॉइंट है बॉक्सिंग की तरह। बॉक्सिंग में जो लड़ाई होती है तो आप प्रिपेयर होते हो कि अपने आप को मेंटली तैयार करते हो, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन 2 के सामने होगा। यदि आपने अपने आप से लड़ाई करनी है तो उसकी इवैल्यूएशन कभी भी हो सकता है। लोगों के मन में भ्रम है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसका इनाम मुझे मिलेगा तो मैं काम करूंगा। हर व्यक्ति के भ्रम में यह है कि अगर कोई काम मैं कर रहा हूं उसका इनाम मुझे मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अब इनाम पैसे के रूप में मिलेगा तो भी करूंगा, अगर पैसे के रूप में ना मिला, मान सम्मान के रूप में मिलेगा तब करूंगा। यह बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि हमें अपने जीवन में ऐसा कोई काम जिसके लिए हम ये नहीं उम्मीद कर रहे कि हमें पैसा मिले, हम ये भी उम्मीद नहीं कर रहे कि हमें मान सम्मान मिले। ये नियम का अपवाद है। इस नियम के अपवाद को जो व्यक्ति फॉलो अप करेगा, हम ये नहीं कह रहे कि वो जीवन में सफल हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि हम किसी भी पॉइंट के बारे में अगर बात है तो गारंटी की बात नहीं करते। क्योंकि अगर बच्चे ये लें कि आपने ऐसा कहा था, गारंटी नहीं। आप 8 घंटे काम करें, हम कहें कि आपको 80 घंटे का इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपका भाग्य ये कहता होगा कि आपको 8 घंटे काम करने के बाद 80 घंटे का लाभ मिलेगा तो आपको मिलेगा।
यदि आप ये नहीं कहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म करते हुए, कर्म अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए कर्म करते हुए शर्माओगे तो इस दुनिया में कैसे महान बन पाओगे। दूसरा पॉइंट है बॉक्सिंग के पॉइंट से, आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जो प्रिपरेशन है सफलता के लिए, डेली बेस पे अपने आप को प्रिपेयर करना ही सफलता का रहस्य है। डेली बेस पे अपने आप को चेंज करें। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिन की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, अलग से हट के अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ये चीज बड़े सहज भाव से अगर करनी हो तो सब कॉन्शियस नामक टॉनिक पर विशेष ध्यान दें। हमारे शरीर में जो ब्रेन है, हमारा सब कॉन्शियस है, यदि उसके अंदर हम वो फीडअप करें, उन विचारों को फीडिंग करें जो हमारे बिलीफ सिस्टम को लिमिटेड से अनलिमिटेड के दायरे में लेके जाए, और वो चीज़ जितना फ्रीक्वेंटली आप करेंगे, जितना डेली करेंगे, जितना प्रिसाइज मैनर में करेंगे, उतना आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। हमने ये भी कहा था कि बिना प्लानिंग के, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, बिना प्लानिंग के अगर सफलता प्राप्त करनी हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के सफलता प्राप्त करनी हो तो अपने सब कॉन्शियस को जितना प्रोग्राम करेंगे उतना बिना प्लानिंग के भी आप, इस तरह व्यक्ति को किसी चीज के प्रति अगर पैशन हो तो सुबह से लेकर शाम तक वो उसी काम को करता है जो काम उसका पैशन होता है। मीन्स सब कॉन्शियस में एक बात फीडअप होगी तो वो फीडअप वाली बात करता रहता है। और तीसरा पॉइंट है वह है एक्सपीरियंस का। हम किसी काम को इसलिए करते हैं ताकि हमें पैसा मिले, या हम फाइट की बात कर रहे थे। पहला पॉइंट है कि हमें अपने आप से, दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले आपको अपने आप को जीतना होगा। कहते हैं ना, दूसरों को जीतने से पहले अपने आप को जीत लो। वट यू आर डूइंग, वट यू आर डूइंग, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, आपको प्रिपेयर होना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑन द सर्कमस्टांस बेस। सर्कमस्टांस के बेस पे दूसरों से लड़ाई करने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस। ऑलवेज ट्राई टू एग्जीक्यूट इन ए स्मॉल मैनर टू एक्सपीरियंस, गेन द एक्सपीरियंस। छोटे छोटे कामों को यदि आप बड़े ही एकाग्र होकर, छोटे छोटे कामों को यदि आप बड़े ही एकाग्र होकर करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि परफेक्शन की ओर, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन टू गाइड देम। आप ये भी प्रयास ना करें कि आप ही परफेक्ट पर्सन हैं, आप सिर्फ ये प्रयास करें कि मुझे जो पता है वो मैंने बता दिया। कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को एग्जीक्यूट करना महान बनने का एक सीक्रेट है। कॉन्फिडेंस के साथ छोटी छोटी चीजों को लगातार प्रोसीड करना महान बनने की निशानी है। एग्जीक्यूट, ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन, ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन योर डिसीजन मेकिंग, और चॉइस के चक्कर में कम पड़े। जितना चॉइस के चक्कर में पड़ेंगे उतना डिसीजन डिले होगा। डिसीजन डिले तब होता है यदि हम चॉइस करने की बात करते हैं। किसी ने, टीचर ने कहा कि सुबह क्लास है, टीचर ने कहा सुबह भी हो सकती है शाम भी हो सकती है, मर्जी है, चॉइस आ गई। अब चॉइस में डिसीजन जो है लेना आसान भी है और विरोध भी है। लेकिन अगर आप, टीचर ने कहा कि सुबह 8 बजे क्लास है और सारे बच्चों ने क्लास अटेंड करनी है, तो चॉइस कोई नहीं, और उसको क्लास को अटेंड किए बिना आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। तो जहां चॉइस नहीं होगी वहां पर डिसीजन फास्ट होगा, और जहां चॉइस होगी वहां डिसीजन तो आसान है लेकिन लेने में देर करेंगे। और एग्जीक्यूट, यू ऑलवेज ट्राई टू एग्जीक्यूट, चाहे सूक्ष्म रूप से छोटे लेवल पर चीजों को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।
फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।